हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि एक फिगर है जिसमें एंगल 1 और एंगल 2 गिवन है। तो एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है या नहीं ये आपको बताना है और उसका रीजन भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 एडजेसेंट होंगे या नहीं, तो इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2। अब रीजन क्या है? बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट ऑन कॉमन वर्टेक्स। हमने जब इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी थी तो वहां पर आपने देखा था कि एंगल 1 और एंगल 2 में फर्स्ट प्रॉपर्टी ही होती है कि दोनों एंगल कॉमन वर्टेक्स पे होने चाहिए। तो अगर इस एंगल को देखता हूं तो इसका वर्टेक्स आता है ये, और एंगल 2 का वर्टेक्स देखते हैं तो ये वर्टेक्स आता है ये वाला। तो पहली प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है कि दोनों एंगल कॉमन वर्टेक्स पर नहीं है। ठीक है, अगर हमने पहले कभी फिगर देखा था तो उसमें कुछ इस तरह से हम करते थे कि यहाँ पर चेक करते थे कि ये कॉमन वर्टेक्स पे हैं दोनों एंगल। ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल बोल दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1 और 2 कॉमन वर्टेक्स पे है ही नहीं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो 1 और 2 एडजेसेंट होंगे नहीं। तो इसका आंसर आ गया यहाँ पर नो, एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट नहीं है क्योंकि दोनों का वर्टेक्स कॉमन नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं जिनमें दो फिगर अलग अलग गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में जो गिवन है आपके पास फिगर ये है, और इसमें बताना है आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या क्या होंगी, और इसमें एक एंगल आपको 55 डिग्री का दिया हुआ है। तो सिंपल यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आप ये चेक कर लें जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा था, कुछ एंगल पढ़े थे, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर अगर उनमें से कोई भी एंगल बनता है तो उनकी हेल्प लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला आप इसमें देखें, उससे पहले आपको इसमें दो लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट पे दिखाई दे रही होंगी। दो लाइन इंटरसेक्शन कर रही है, दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर कौन से एंगल बनते हैं? वहां बनते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो क्या उनकी हेल्प लेकर यहाँ हम कर सकते हैं इसको? जैसे देखिए यहाँ पर मुझे गिवन 55 डिग्री वाला एंगल, ठीक है, अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये और ये एंगल इक्वल होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है, क्योंकि लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पर कि एंगल एक्स जो होगा वो 55 डिग्री का होगा, क्योंकि दे आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये हमने यहाँ पर रीजन इसका लिख दिया आगे ब्रैकेट में। हमने एक्स को 55 डिग्री के इक्वल क्यों दिखाया? क्योंकि दोनों ही वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। नाउ एक्स की वैल्यू तो फाइंड हो गई, लेकिन अब बात करते हैं वाई और जेड की। तो दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही है तो वाई और जेड भी इक्वल होंगे, एंगल वाई और एंगल जेड भी आपस में इक्वल होंगे। सेम रीजन से वर्टिकल अपोजिट एंगल ही है। ठीक है, अब जो वैल्यू वाई की होगी वही वैल्यू यहाँ पर जेड की होगी। तो हमें इन दो, या तो हम जेड की निकाल लें या फिर हम वाई की निकाल लें। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल तो यहाँ तक लग गए, अब उसके बाद लीनियर पेयर एंगल भी होते हैं। ठीक है, तो क्या लीनियर पेयर एंगल यहाँ पर यूज कर सकते हैं? तो लीनियर पेयर के लिए एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो मुझे अगर वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, 55 मुझे पता है पहले से ही, तो अगर इसको स्ट्रेट लाइन में मान लो यहाँ पर, ये देखिए इसको स्ट्रेट लाइन में अगर ले लो यहाँ पर, तो ये और ये एंगल दोनों का सम 180 के इक्वल होगा, क्योंकि दे आर लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो अगर मुझे ये वाला एंगल पता है तो वाई मैं यहाँ से फाइंड कर लूंगा। तो मैं वही करूंगा यहाँ पर। अब मैं इसको स्ट्रेट लाइन मानकर, ठीक है, 55 डिग्री और प्लस वाई दोनों को 180 के इक्वल लिखूंगा। बाय रीजन देना होगा हमें लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल है इसलिए 55 प्लस वाई इक्वल टू 180 के हमने यहाँ पर लिखा है। अब क्योंकि वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो 55 को आप राइट में शिफ्ट कर दें, -55 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर माइनस करके आएगा 10 - 5 5, 7 - 5 2, 125 डिग्री वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर 125 वाई की वैल्यू आ गई है तो वाई और जेड तो क्या थे? यहाँ पर इक्वल थे, तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125 डिग्री, क्योंकि दोनों आपस में हमने यहाँ पर इक्वल शो किए थे। तो जो y की वैल्यू है वही हमारी z की वैल्यू हो जाएगी। तो x हम पहले फाइंड कर चुके हैं, y और z हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। तो ये हमें इसमें फर्स्ट पार्ट में करना था। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट।
नाउ सेकंड पार्ट में आपको फिगर गिवन है और यहाँ पर भी आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास वैल्यू फाइंड करने की दो प्रॉपर्टी, मतलब जो एंगल पता है हमें, वर्टिकल अपोजिट एंगल या फिर लीनियर पेयर एंगल, तो इन दोनों में से भी किसी को भी आप यूज करके कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं वर्टिकल की। वर्टिकल के लिए आपको टू लाइन इंटरसेक्ट करनी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों एक दूसरे क्या कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन और ये लाइन। इसी लाइन को आप स्किप कर दीजिए, इसको मत देखिए, आप सिर्फ ये और ये लाइन देखिए। जब ये दो लाइन आप इंटरसेक्शन देखेंगे तो ये और ये एंगल 40 और z आपको वर्टिकल एंगल दिखाई देंगे, और इधर y और x और 20 दोनों को ऐड करके y के इक्वल दिखाई देगा ये। ठीक है, तो पहले मैं z और 40 को इक्वल लिखता हूँ और यहाँ से z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पर z की वैल्यू जो है 40 के इक्वल आ जाएगी, बिकॉज दे आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो y और 40 आपस में इक्वल हो जाएंगे, z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 40 डिग्री। नाउ अब बात कर लेते हैं इन y और x प्लस 25 डिग्री। अब अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये पूरा कंप्लीट एंगल इस पूरे कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से y जो होगा किसके इक्वल होगा, x प्लस 25 डिग्री के। ठीक है, x प्लस 25 डिग्री के इक्वल y की वैल्यू आएगी। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, तो बस ये हमारे यहाँ तो वर्टिकल वाला हो गया। अब लीनियर पेयर से या z तो पता लग गया हमें, या तो हम x निकाल लेते हैं या फिर y निकाल लेते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो लीनियर पेयर के लिए आप देखें, ये लाइन स्ट्रेट इस तरह से आ रही है, तो मुझे अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको और इसको 180 के इक्वल लिख दूंगा मैं यहाँ पर। और बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर है पूरा एंगल, तो ये और ये दोनों का सम 180 के इक्वल लिख दूंगा मैं यहाँ पर। तो वही कर लेते हैं हम, y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बाय लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो यहाँ से y और प्लस 40 डिग्री लीनियर पेयर से 180 के इक्वल लिख दिया है। अब क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 180 माइनस 40 दैट इज 140 डिग्री आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, अब y 40 डिग्री आ गया है तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 140 इन इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू पुट किया मैंने 140 डिग्री इक्वल टू x प्लस 25। अब क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 140 और माइनस ये 25 डिग्री हो जाएगा, तो ये माइनस करके वैल्यू आ जाएगी 5, 3 माइनस 2 1 और 1, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 115 डिग्री। तो ये इसका आंसर आएगा x की वैल्यू। y की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं और z यहाँ पर ये निकाल दिया था हमने। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। तो अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम, उनका मेजर होगा, उनका सम किसके इक्वल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम 90 के इक्वल होता है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाउ सेकंड पार्ट, इफ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो उनका सम जो होगा किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। नाउ थर्ड पार्ट, टू एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर। तो यहाँ पर अगर दो एंगल लीनियर पेयर हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, क्या बन जाते हैं वो, अगर दो लाइन लीनियर पेयर होते हैं दो एंगल, ठीक है, तो उनका सम किसके इक्वल होता है 180 के। तो और ऐसे एंगल कौन से होते हैं जिनको हम 180 के इक्वल लिखते हैं, दोनों का सम वो किसके इक्वल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो इसका आंसर आ गया, टू एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि उनका सम 180 के इक्वल होता है और लीनियर पेयर में भी सेम ही होता है, तो सप्लीमेंट्री बना देते हैं वो। नाउ फोर्थ पार्ट में, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यदि दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, दे फॉर्म अ डैश। तो अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री मीन्स जिनका सम 180 के इक्वल होता है, ठीक है, तो दोनों ही एडजेसेंट हैं, मतलब एक दूसरे के बराबर में है, तो दे आर फॉर्म आर लीनियर पेयर। आप देखते हैं ना, दो जब स्ट्रेट लाइन पर होते हैं तो इससे दो एंगल लीनियर पेयर होते हैं, कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन रो, दो नॉन कॉमन रे भी होती है इसमें, और दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट भी हैं, ठीक है, और दोनों सप्लीमेंट्री, दोनों सम 180 के इक्वल, तो क्या बनते हैं वो लीनियर पेयर एंगल बन जाते हैं। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है।